नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण यादव डीडवाणा। राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 एक बार फिर चर्चा में है। भर्ती रद्द होने के बाद अब सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। सरकार की दलील साफ है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस फैसले पर अब कई नेता लोगों को रिएक्ट आ रहे हैं। तो पहले उन रिएक्ट के बारे में बात करते हैं कि किस नेता ने इस भर्ती के बारे में और सरकार के इसके फैसले के बारे में क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सरकार पर तमाचा है। वे कहते हैं कि गड़बड़ी को सरकार ने लंबे समय तक लटका कर रखा था। आरपीएससी में साफ सफाई जरूरी है। 2 नंबर पर अपन बात करते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री भाजपा। उन्होंने कहा कुछ लोगों की गलती के लिए सभी युवाओं को सजा देना न्याय नहीं है। सरकार को दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, पूरी भर्ती पर नहीं। 3 नंबर पर अपन बात करते हैं इस भर्ती को लेकर ट्रेंडिंग पर रहे हनुमान बेनीवाल आरएलबी। बेनीवाल लंबे समय से भर्ती में गड़बड़ी की जांच और रद्दीकरण की मांग करते आए हैं। उन्होंने कहा यह भर्ती प्रक्रिया शुरू से ही संदिग्ध थी, पूरी जांच के बाद ही आगे कदम उठाना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उन्होंने कहा भर्ती रद्द करना युवाओं के साथ खिलवाड़ है। कुछ नेता इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। फिर बात करते हैं अपन सेक्शन नंबर 2 की, जिसमें आते हैं कि असल फैक्ट क्या है। इस भर्ती को लेकर असल फैक्ट क्या है। फैक्ट नंबर 1 है, हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया था क्योंकि पेपर लीक और गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। फैक्ट नंबर 2, आरपीएससी की भूमिका को लेकर कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए थे। कुछ पूर्व अधिकारियों के नाम भी चर्चा में आए थे। फैक्ट नंबर 3 की बात मैं करता हूँ तो इसमें आता है कि सरकार ने पहले एसआईटी बनाई, लेकिन रिपोर्ट आई फिर भी अंतिम निर्णय आने में देरी होती रही। फिर फैक्ट नंबर 4 की मैं बात करता हूँ। ये 4 नंबर के, अब सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है, मतलब भर्ती दोबारा भी हो सकती है या फिर दोबारा परीक्षा पूरी भी हो सकती है। सब कुछ कोर्ट के अगले फैसले पर निर्भर है कि जैसे ही कोर्ट का क्या फैसला आता है। सेक्शन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ तो किसके साथ सही और किसके साथ गलत हुआ है, इसके बारे में अपन सेक्शन नंबर 3 में बात करते हैं। तो किसके साथ सही हुआ है, उन ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी थी और उनका सिलेक्शन भी हुआ था। उन परिवारों के साथ जिनकी उम्मीदें अभी भी जिंदा है कि सरकार है वो या कोर्ट है वो क्या फैसला देती है, हमारे बच्चों के साथ है वो न्याय होगा, क्योंकि उनके बच्चों ने मेहनत करके उसमें सिलेक्शन लिया था। 3 नंबर पे बात करता हूँ तो मैं जिन युवाओं की मांग है दोषी को सजा मिले लेकिन मेहनत करने वाले युवाओं को नुकसान न हो, उनकी मेहनत का वह सम्मान हो। फिर अपन बात करते हैं कि ये भर्ती रद्द होती है तो इसमें किसके साथ गलत हुआ है, भर्ती दोबारा होती है तो किसके साथ गलत होगा। ये उन छात्रों के साथ जिन्हें हर महीने नई अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है कि भर्ती रद्द होगी नहीं होगी, इसमें और जांच चल रही है, अभी कोर्ट का क्या फैसला आता है। 2 नंबर पे बात है कि जिनकी उम्र अभी ख़त्म होने गए, जिनकी उम्र सीमा एज लिमिट है वो ओवर एज हो रहे हैं, उनके लिए बड़ी दुख की बात है। जिनकी तैयारी समय और मानसिक स्थिति लगातार प्रभावित हो रही है, कई लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं कि भर्ती अब दोबारा होगी तो हमारी एज ओवर हो चुकी है, ओवर एज हो चुकी है, कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा इसमें। सेक्शन नंबर 4, अब इसमें बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अभ्यर्थियों की सिर्फ यही एक मांग है, चाहत है कि जांच है वो निष्पक्ष हो, दोषी पकड़े जाए और मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य है वो सुरक्षित रहे। राजनीति है वो अपने स्थान पर है, लेकिन भर्ती उन युवाओं की जिंदगी है जो सालों से तैयारी करते आए हैं। तो अभी मैं आप लोगों से एक ही बात करने जा रहा हूँ अब लास्ट में कि आपकी क्या राय है, आप लोग इस भर्ती के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या विचार रखते हैं। अपनी राय वो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं श्रवण यादव डीडवाणा, आप सभी का मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। युवाओं की आवाज़, आपकी बात आप तक पहुंचाता रहूँगा मैं। धन्यवाद।